नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। ये कहें कि मध्य प्रदेश का मौसम में बदलाव है। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि जिला अध्यक्ष को लेकर इतनी सरगर्मियाँ तेज हैं, इतने दावेदार हैं। एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी ने जब चलाया था और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चिंतामन राठौर का जब एक 1-to-1 हुआ था, जब एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी ने कहा था कि 2 दर्जन से अधिक दावेदार होंगे, तो कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब आज अगर बात की जाए तो ये दावेदारों की लिस्ट 2 दर्जन से अधिक पहुंच गई है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष की दौड़ में है और संगठन भी चाहता है कि नए लोगों को मौका मिले। जो लोग अब चुनकर आ रहे हैं, जो लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो संगठन का दायित्व मिल रहा है, ये वे लोग हैं जो आने वाले समय में इन्हीं के मतलब यह कहे कि कार्यकाल में नगरीय निकाय चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के चुनाव होंगे और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव भी इन्हीं के कार्यकाल में हो। तो संगठन हर एक बारीकी देखी जा रही है कि वर्तमान जो पदाधिकारी है उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या उनके ऊपर उस समय कोई दाग तो नहीं लगे हैं, कितने आरोप उनके ऊपर लगे हैं, और इस एक चीज़ वहाँ पर देखी जाएगी और संगठन को कितना मजबूत किया है। क्योंकि बीजेपी के अंदर अब ये कहे कि न्यू ज्वाइनिंग हुई है और न्यू ज्वाइनिंग में कहीं कांग्रेस के नेता भी आए हैं। कांग्रेस के नेता का सपना था जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए कि कहीं ना कहीं अपन को संगठन में मौका मिलेगा, दायित्व तो मिलेगा और सप्ताह है तो सप्ताह का मज़ा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कोसों दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। संगठन की अगर बात की जाए तो बीजेपी के अंदर ही इतने दावेदार हैं, बीजेपी के अंदर ही इतने पदाधिकारी हैं। जो कांग्रेस से आए हुए नेता मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो उनको नहीं लगता है कि उनको मौका मिले। सिर्फ ये हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता बनकर काम कर सकते हैं। और न्यू ज्वाइनिंग टोली के जब संयोजक बनाए गए थे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तो उन्होंने कई लोगों की ज्वाइनिंग भी करवाई है। हम बात करें आगर की तो जिला अध्यक्ष को लेकर काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि एक महिला ने भी दावेदारी की है। वो है आगर के पूर्व विधायक लालजीराम मालवी। लालजीराम मालवी की जो पत्नी है उन्होंने भी भाजपा जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश की है। ये बड़ा ये कहे कि बड़ा एक जिस तरीके से उन्होंने दावेदारी की है, क्योंकि इतने लोग हैं, जब इसके अंदर खिस्तान चलेगी तो कहीं ना कहीं जब महिलाओं को आरक्षण की बात की जा रही है, महिलाओं को मौका देने की बात की जा रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो बीजेपी के लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है और उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अगर बात की जाए तो वर्तमान जो वहाँ पर जितने भी दावेदारी दिखाए गए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी दावेदारी कर रहे हैं जिन्होंने वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम किया, संगठन के लिए ज़िले में काम किया है। ऐसे लोग भी वहाँ पर हमें दिखाई दे गए, अलग अलग टोली बनाकर बातचीत कर रहे थे और अपनी बात रख रहे थे। कई के चेहरे पर मायूसी भी थी। ये सबसे बड़ी बात है कि जब भाजपा जिला अध्यक्ष को लेकर जब रायशुमारी हो रही थी तो कई के चेहरों पर मायूसी भी दिखाई गई, तो कई के चेहरों पर खुशी भी दिखाई गई। मायूसी की कभी कल्पना नहीं की होगी कि इतनी दावेदार होंगे, इतनी लंबी लिस्ट होगी। और बीजेपी ने एक गाइडलाइन तय की है और बीजेपी में गाइडलाइन के अनुसार ही काम होता है। अब देखना ये होगा कि किस इतने दावेदारी में क्या इन्हीं में से चुनकर आते हैं, या फिर अगर अलग से कोई ऐसा नाम होगा जो चौंकाने वाला होगा, और वो भी हम समय पे बताएंगे कि ये चौंकाने वाले नाम पर भी बीजेपी विचार कर सकती है। लेकिन आज की दिन भर की जो ये कहें कि सरगर्मी रही, मौसम ख़राब है, लेकिन इतने ख़राब मौसम के बीच में भी मधुबन गार्डन से लेकर आगर के सर्किट हाउस से लेकर छावनी नाके तक सरगर्मियाँ रही। और चाय की चौपाल पे अगर बात की जाए तो कौन होगा जिला अध्यक्ष, पान की गुमटी पर बात की जाए तो कौन होगा जिला अध्यक्ष, और अगर नाश्ते की दुकान पर बात किया जाए तो कौन होगा बाडी में, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएँ चल रही है। तो अब अंदाज़ा यही लगा सकता है कि वर्तमान पदाधिकारियों के ने भी दावेदारी पेश की है, नए संगठन के लोग भी हैं, और जो ये कहे कि जनसंघ के समय से जिस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम किए, ऐसे लोग भी हैं। तो दावेदारी ये थी, इसको लेकर अगली अपडेट फिर हम देंगे। देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।